दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन अब तक आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और याद रखिए आज का वीडियो देखने के बाद कभी जिंदगी में आप बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो पहले मैं ले चलना चाहूंगा आप सभी को अपने टॉपिक पर। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत सारे आपके पास फैक्ट आ जाएंगे और आप अच्छे से चीजों को लिख सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का अच्छा वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म, पहला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो याद रखिए 563 ईसा पूर्व। कितना? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कहां पर हुआ था? तो याद रखिए कपिल वस्तु में हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु एक नगर का नाम है और उसके निकट लुम्बिनी है, ठीक है। तो याद रखेगा कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो तीन डेटा मिल गए आपके पास, क्या क्या? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। खाली क्वेश्चन गिनते जाइए, कितना क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। कम से कम 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अच्छा, शुद्धोधन किस गणराज्य के प्रधान थे या किसके प्रधान थे? आपसे प्रश्न पूछता है तो याद रखिए ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ये शाक्यगढ़ के प्रधान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शाक्य से आपको कुछ याद आ रहा होगा, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है शाक्य मुनि किसकी संज्ञा है, किसका उपनाम है? तो बताइएगा गौतम बुद्ध का है, ठीक है, शाक्य मुनि। और इनके पिताजी शाक्यगढ़ के ही प्रधान थे। इनकी माता का नाम था महामाया। ये कोलीय गणराज से बिलोंग करती थी। कोलीय गणराज्य मतलब कोली वंश की कन्या थी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। कोलीय वंश, याद रखिएगा। आगे देखिए सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? गौतम बुद्ध के नाम का अर्थ क्या है? तो याद रखिए जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो उसको सिद्धार्थ कहा जाता है, ठीक है। जिसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हो चुकी हो उनको सिद्धार्थ कहा जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। इतना प्रश्न आपका तैयार हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण माना जाता है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट यह शब्द है, ठीक है। और कई बार परीक्षा में यह पूछा भी है, जैसे पूछता है ना महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो याद रखेगा दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी ने, जब सिद्धार्थ ने अपने घर का त्याग किया था, उसी घर त्यागने की संज्ञा को नाम क्या दिया जाता है? याद रखिए उसको नाम दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। कब त्याग किया था यह बात आती तो 29 वर्ष की अवस्था थी जब इन्होंने घर को त्यागा था, ठीक है। याद रखिएगा गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? पीछे ही बता चुका हूं, कोलीय वंश से। और पिता क्या थे? शाक्यगढ़ के क्या थे? प्रधान थे। शाक्यगढ़ के प्रधान थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों एक चीज याद रखिए, आज का यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी भी कोई भी प्रश्न पत्र उठा लो, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर हो, अगर गौतम बुद्ध से संबंधित तथ्यों के बारे में वहां पर पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो किताब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज ही चैलेंज कर रहा हूं खुलेआम। ध्यान से सुनिएगा, किस एक राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि, देखिए दे दिया ना शाक्य मुनि, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि शाक्य मुनि किसका नाम है? बुद्ध का। कर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये इसके बारे में किस अभिलेख से पता चलता है? किसके अभिलेख से? तो याद रखिए अशोक का अभिलेख था, उस अभिलेख से पता चलता है। और नाम क्या है? रुमिनदेही अभिलेख। कौन सा? रुमिनदेही अभिलेख। कर मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध
बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद यहां आया था अशोक। उसने इस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य में बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट भी प्रदान करने की घोषणा की गई थी, जिसका उल्लेख उस अभिलेख में मिलता है। मतलब कि लुम्बिनी के ऊपर से किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, वहां के रहने वाली जनता से, ऐसा अशोक ने निर्णय लिया था। तो इसको आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 261 बीसी में दोस्तों आपका कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद समाप्त 269 में, और 8 साल बाद जो है बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, मैं आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जाके देखिए, और सीक्वेंस सबसे पहले याद करना सीखिए कि कैसे कैसे क्या क्या सीक्वेंस है। ठीक है, लड़ाई के 8 साल बाद गद्दी मिलती है इनको, और गद्दी मिलने के बाद फिर क्या करते हैं, वो अचानक से इनका मन बदल जाता है उस लड़ाई के बाद, कलिंग युद्ध के दौरान। उसके बाद ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन जाते हैं, और वहीं से फिर ये कहानी शुरू होती है। ठीक है, जिसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब उनके शरीर त्यागने की घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। तो याद रखेगा, ये कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर में दोस्तों इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो याद रखेगा, कुशीनगर। इन्होंने अपने अंतिम दिन कहां पर बिताया था? तो याद रखे, पावापुरी एक जगह था, पावापुरी में एक चुंद नाम का लोहार था। ठीक है, उसके यहां बिताया था। यहीं पर वो सुअर का मांस उनको ग्रहण करा दिया गया था, दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनको तबीयत खराब हो गया, डायरिया हो गया था। रोग में याद रखे डायरिया, जिसको रक्त अतिसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अतिसार। डायरिया का दूसरा नाम है रक्त अतिसार। ठीक है, याद रखेगा, इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कब होती मृत्यु? तो 483 बीसी में। पैदा कब हुए थे? 563 बीसी में पैदा हुए थे, और मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में। ठीक है, याद रखेगा, यही पहला साल है जिस वर्ष प्रथम बौद्ध संगीत समिति बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत समिति मगध के राजगिरी में बुलाई गई थी, सप्तपर्णी गुफा है वहां बुलाई गई थी, याद रखेगा। ठीक है, और यही साल है गौतम बुद्ध के प्राण त्यागने का, महापरिनिर्वाण प्राप्त करने का। तो 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था थी टोटल। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। काफी आसान आसान क्वेश्चन लग रहा है ना? देखते चलिए, सब पीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सब के सब प्रश्न। आगे बोल रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था जो सबसे अंतिम में दीक्षित किया गया? उसका नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र नाम था। जबकि अंतिम बार किसके यहां गए थे? चुंद नामक लोहार के यहां पहुंचे थे, और ये सुभद्र अलग है। सुभद्र ज्ञान प्राप्त किया था, अंतिम व्यक्ति था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहां पर गए थे, जहां उनको सुअर का मांस खिलाया गया था। ठीक है, और याद रखिए, पावापुरी में, जहां पर सुअर का मांस ग्रहण करने से इन्हें डायरिया हो गया था। फिर ये पावापुरी से कुशीनगर चले गए, तबीयत खराब थी उसके बावजूद भी पावापुरी से कहां गए? कुशीनगर चले गए, और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया, और उसके बाद जो है इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अंतिम शिष्य कौन था जिसको इन्होंने अपना उपदेश दिया था? नाम था सुभद्र। ऐसा ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, और हर प्रश्न पर मैंने डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया है। आगे देखिए, आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम दोस्तों ये गौतम बुद्ध के गुरु कहे जाते हैं। कौन थे? जिन्होंने गौतम बुद्ध को दीक्षित किया था, ज्ञान दिया था। आलार कलाम इनके क्या थे? गुरु थे। कर महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? अभी पीछे पढ़ा है आपको, घर त्यागने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में, किसमें? ज्ञान को दोस्तों कैवल्क्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कैवल्क्य। याद रखिए, ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे, और वहीं पर उनसे दीक्षा लिया। ठीक है, आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हो पाए। दीक्षा भी ले लिया, तपस्या भी किया, लेकिन बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिला। आगे बता रहा है, आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसके? आपसे पूछता है किससे संबंधित आचार्य थे आलार कलाम? तो याद रखेगा, सांख्य दर्शन से संबंधित है।
जिस तरह से योग मुनि कौन थे, पतंजलि थे, उसी तरह से सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे, आलार कलाम थे, तथा अपनी साधना शक्ति के लिए उस समय विश्वविख्यात थे, दूर दूर तक के लोग इन्हें जानते थे। आलार कलाम पहले गुरु थे। राजगिरी जगह का नाम है, ये मगध में पड़ता है, आज भी राजगिरी में का नाम सुना होगा अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो। और याद रखिए रुद्रक रामपुत्र ये दूसरे गुरु थे दोस्तों, और इनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से वैशाली में हुआ था। देखिए ये सब आपके लिए नए प्रश्न बन रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे, उनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि आसान प्रश्न तो सबको पता है, ठीक है। अभी आप किसी से पूछेंगे आलार कलाम कौन थे, हर बच्चा बता देगा गुरु थे, और पूछो किस दर्शन के ज्ञाता थे तो नहीं बता पाएगा कोई, ठीक है। आप याद रखिए सांख्य दर्शन के पहले गुरु थे, राजगिरी में मुलाकात हुई थी। दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र, ये दूसरे गुरु थे और वैशाली में इनसे मुलाकात हुआ था। आगे देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया। बात आती है दोस्तों ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब होता है ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, मतलब अपना ज्ञान दिया दूसरों को, मतलब कि उपदेश दिया। किस स्थान पर अपना उपदेश दिया, तो उस स्थान का नाम है सारनाथ, ये तो आज का नाम है। जिस समय में गौतम बुद्ध हुआ करते थे उस समय में इसका नाम सारनाथ नहीं था, तब इसको क्या बुलाते थे, इसको ऋषि पत्तनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऋषि पत्तनम कहा जाता था। ध्यान से सुनना, एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहली और आखिरी बार मैं आपको बौद्ध जैन पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। बौद्ध धर्म, बौद्ध जैन नहीं, अगले दिन जैन धर्म में बात करेंगे, और आज ही मैं आपको हर तरह के प्रश्न पढ़ा दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, विश्वास करिए और वीडियो को देखते चलिए, ठीक है। तो ऋषि पत्तनम कहा जाता था किसको, याद रखिए सारनाथ को। सारनाथ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सारनाथ कहां पड़ता है, बनारस में, वाराणसी में पड़ता है सारनाथ, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है वहां पर कौन सा स्तूप है, ठीक है। तो याद रखिए धमेख स्तूप है। कौन सा, धमेख, क्या नाम है, धमेख स्तूप है दोस्तों सारनाथ में, याद रखिएगा। चलिए खैर बात की बात है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एक लाइन देखिए। कह रहा है 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात, जब आलार कलाम के यहाँ तपस्या किए उनका मन नहीं लगा, वहां से छोड़ करके जब आगे बढ़े तो उन्होंने 6 वर्ष लगातार तपस्या किया, लगातार साधना किया, और 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अच्छा क्या एग्जैक्ट एकदम डेटा होता ना भारत में कि एकदम किस दिन इनको ज्ञान मिला, एकदम नाप तौल कर। कह रहा ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। इसके पहले सिद्धार्थ थे, इसके पहले इनको गौतम कहा जाता था, बुद्ध नहीं कहा जाता था। बुद्ध कब कहा गया, जब इनको ज्ञान मिल गया, जब इनको ज्ञान मिल गया तो इनको बुद्ध कहा गया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, याद रखिए। आगे है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया, और अरुवेला से वे सबसे ऋषि पहले कहां पर आए, सबसे पहले वहां से ऋषि पत्तनम आए। यहां इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, इस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, गया में। कहां पर, गया, यह भी बिहार में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रथम उपदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऐसे ही प्रश्न पूछता है धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो याद रखिए उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन है, गृह त्याग करना महाविनिष्क्रमण है, शरीर त्याग करना महापरिनिर्वाण है, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया, सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों कहां पर दिया है बुद्ध ने, तो याद रखिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती जिला का नाम सुना है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया है गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। लेकिन आज की विडंबना देखिए, श्रावस्ती में जो साक्षरता दर है, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहां की है, याद रखिए श्रावस्ती का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दे रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे, सबसे ज्यादा शिष्य इनके किस राज्य में थे, कौशल राज्य में सबसे ज्यादा शिष्य थे, वैशाली में सबसे ज्यादा। अच्छा एक मिनट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अभी इसको याद रखें, वैशाली बता रहा हूं, तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिया था।
सबसे ज्यादा शिष्य कहां? कौशल राज्य में। आगे देखिए कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए थे? दोस्तों उदयन का शासन था, ठीक है, राजा उदयन था उस समय, जिसके समय में बुद्ध कहां पर आए थे? कौशाम्बी आए थे। कहां पर आए थे? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहां पड़ता है? ये इलाहाबाद से बस थोड़ी दूर पर है कौशाम्बी। अब तो कौशाम्बी एक अलग से जिला बना दिया गया है, नहीं तो पहले के समय में वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी और प्रयाग भी उसी के अंतर्गत आता था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी यहां पर देखिए बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में गए थे? तो उदयन के शासन काल में गए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। तो इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा। आगे बुद्ध, अच्छा कौशाम्बी दोस्तों हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के आस्था का केंद्र माना जाता रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तीनों धर्मों के आस्था का केंद्र है कौशाम्बी। आगे दे रहा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत समिति, पढ़ाया था मैं आपको, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है, 563 बीसी। अब देखिए आगे बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप नाम था। क्या नाम था? महाकश्यप नहीं है, कश्यप, कश्यप, ठीक है, डबल सा रहेगा, एक छोटा और आधा सा, एक पूरा सा, ठीक है, याद रखिएगा। महाकश्यप ने पहले बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किया था। 4 बौद्ध संगीत समितियां हुई है, कितनी? 4 हुई है। पहली वाली राजगिरी में हुआ, मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह। क्या नाम था? राजगृह, ऐसे लिखिएगा, राजगृह, ठीक है, राजगृह। और यहीं पर था सप्तपर्णी गुफा। कहां पर? सप्तपर्णी गुफा, जहां पर यह बौद्ध संगीत समिति बुलाई गई थी गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्पश्चात, तुरंत बाद, ठीक है, याद रखिएगा। इस समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक अजातशत्रु था और अजातशत्रु ने बौद्ध संगीत समिति को बुलाया था, ठीक है। अजातशत्रु क्या था? याद रखिए, ये उस समय राजा था मगध का। इस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था, तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली, ये 2 सबसे उनके प्रिय शिष्य थे। एक होता है ना, उपदेश तो बहुत लोगों को दिया, सबसे अंतिम बार दिया किसको? सुभद्र को दिया, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे प्रिय शिष्य कौन था? सबसे प्रिय शिष्य, तो याद रखिए आनंद और उपाली सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हुआ करते थे। आगे दे रहा है इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। ये जो प्रथम बौद्ध संगीत समिति बुलाया गया बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाने के पश्चात, इसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया कि महात्मा बुद्ध जी ने 80 वर्ष तक अपने जीवन में क्या किया और क्या दीक्षाएं दिया, क्या उपदेश उन्होंने दिया, इस चीज को संकलन किया गया, ठीक है। तथा सुत्त और विनय, ये 2 पिटक बनाए गए, दोनों पिटकों में विभाजित करके उसी में रखा गया, सुत्त और विनय पिटक। तो याद रखे, पूछता परीक्षा में सुत्त और विनय पिटक का निर्माण कब हुआ, या इनको कब, इसकी रचना कब की गई? प्रथम बौद्ध संगीत समिति में। कब? सन क्या था? 483 ईस्वी में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप। कौन राजा था? अजातशत्रु। अरे क्या हो गया, ऐसे ही पढ़ा जाता है, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? बताइए, किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? तो याद रखिए, प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में आकर के, तो उसी को इस तरह से दिखाया गया, इंडिकेशन दिया गया है, याद रखिएगा। कह भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग माने क्या होता है? हिरण सहित चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हरिणवन या ऋषिपत्तनम में दिया था। देखिए एक और नाम आपको पता चल गया, मृगदाव, याद रखेगा, मृगदाव। ऋषिपत्तनम के अलावा उस जगह का नाम क्या था? मृगदाव भी था, यह भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कमल का संबंध किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमल। अब देखिए उनके जीवन में बहुत सारे चीजों को प्रतीक चिन्ह माना गया। आपसे टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ देता है कि प्रतीक चिन्हों में, जैसे पूछ दिया घोड़ा किसको इंगित करता है, किसका संकेत करता है, या कमल किसका संकेत, जैसे यही प्रश्न है। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कमल का संबंध किससे है? तो कमल का संबंध महात्मा बुद्ध के जन्म से है। जन्म कहां पर हुआ था? याद कर बताइए, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तब इनका नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, कोली वंश की थी, पिता इनके साकेगढ़ के प्रधान थे, यही है ना।
तो पूरा इतिहास जानते रहिए, साथ साथ जब बोलेंगे हमारे साथ तो चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। जब आपको मैं रिपीट कराता हूं ना, चीजों को रिवाइज कराता हूं, तो आप मेरे साथ बोलने के लिए हैबिट डालिए, जितना बोलेंगे उतना आपको याद होगा। हमें पता है क्यों याद हो जाता है चीजें, आपको लगता होगा सर नितिन सर गजब, सारी बातें दिमाग में इनके, नहीं ऐसा नहीं होता है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा याद होगा। अच्छा, जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अधिवक्ता। क्या बोलते हैं? अधिवक्ता। मैं नहीं हूं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह बहुत सारे हैं, जैसे हाथी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो जब ये गर्भ में आए थे, अपनी माता के जब ये गर्भ में आए थे, तो उसका संकेत है हाथी, याद रखिए, हाथी संकेत है। और जन्म का प्रतीक है कमल, और इनका यौवन यानी जब ये युवावस्था में पहुंचे तो उसका प्रतीक माना जाता है सांड को। किसको माना जाता है? सांड को। और 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया, उसको प्रतीक माना जाता है घोड़ा से बैठकर निकल गए, याद रखिए, घोड़ा, गृह त्याग, और इसी को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। अगला दे रहा समृद्धि, जब विकास हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्त होने लगा, तपस्या में लीन रहने लगे, उसको शेर कहा गया। क्या कहा गया? शेर। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। और अगला देखिए, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, कहां पर? मृगदाओं में, ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में, तीनों याद रखिए, ठीक है। तब उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया चक्र और हिरण के माध्यम से दिखाया गया ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये इसी को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। आगे दे रहा है स्तूप या पद चिन्ह। ये क्या बताता है? ये इनकी मृत्यु का संकेत करता है, जहां जहां स्तूप बने, धमेक स्तूप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं भारत में, तो याद रखेगा, स्तूप या पद चिन्ह इनके महापरिनिर्वाण को क्या करता है? बताता है, संकेत करता है। और बोधि वृक्ष जो है, जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो याद रखिए, इसको संबोधि भी कहते हैं, ये महाबोधि भी कहा जाता है। शशांक नाम का एक शासक हुआ करता था बंगाल का, उसने बोधि वृक्ष को कटवा करके नदी में फेंकवा दिया था, ठीक है। तो याद रखिए, बड़ा क्रुद्ध शासक था, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, करमापा लामा, सुनिए, करमापा लामा। आगे देखिए, अब यहां से टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का माना जाता है? तो दोस्तों, ये कौन सा वर्ग है? कंग्यूपा वर्ग माना जाता है, ठीक है। याद रखिए, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और आज भी तिब्बत के बहुत सारे, क्योंकि तिब्बत एक समय में दोस्तों एक देश हुआ करता था। तिब्बत की राजधानी ल्हासा थी। कहां पर थी? जरा नोट करिएगा, तिब्बत की राजधानी कहां हुआ करती थी? अब ये देश ही नहीं है। दलाई लामा वगैरह यहीं से संबंधित थे ना। अब दलाई लामा का देश समाप्त हो चुका है, और तिब्बत जो देश था, इस पर चाइना ने अपना कंट्रोल जमा लिया है, ठीक है। अब तिब्बत नाम का कोई देश नहीं है। और तिब्बत की सरकार, तिब्बत के लोगों का क्या हुआ? तो तिब्बत से लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए मदद मांगने के लिए, और भारत ने उनको एक जगह अलॉट भी किया उत्तराखंड में और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्सों में ऐसे जगह बनाए गए जहां तिब्बत के शरणार्थी आकर निवास करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोधगया का नाम सुनते कुछ याद आया? जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। कह रहा है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, यहीं पर महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रश्न बनता है, महाबोधि का मंदिर किसको इंगित करता है? तो गौतम बुद्ध को पहली बार यहीं पे ज्ञान मिला था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर मंदिर बनाया गया। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की, भाई 29 साल पे निकले थे घर से बाहर, अब 35 की बात आती है, ठीक है। 35 में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये 6 साल बनता है। हालांकि इस 6 साल में बड़ा काम किए ये। आलार कलाम के आश्रम गए, वहां पर कुछ दिन बिताया, सीखा, वहां पर भी तप किया, जब कुछ नहीं हो पाया तब वहां पहुंचे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि 6 वर्ष की कड़ी साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुख और उसके कारणों का पता लगा लिया। इन्होंने अपने जीवन में क्या पता लगाया? दुख और उसके कारण का पता लगाया। अरे तो गजब बात हो गया। आप सोचो, आज मैं इनके ज्ञान के बारे में बताने वाला हूं कि महात्मा बुद्ध ने इन 6 वर्षों की कड़ी साधना में क्या ढूंढा, और जो उन्होंने ढूंढा वो आप सभी को बताया। लेकिन आप सभी तो इतिहास में इसलिए पढ़ते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा। काश ऐसा होता कि गौतम बुद्ध की बातों पर आज आप गौर करते तो आप अपने जीवन में कुछ सीख जाते, कसम से। तो पढ़ाई के साथ साथ एक सामाजिक नागरिक बनना भी बहुत जरूरी है। तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए, उन्होंने दुख और उसके कारणों का पता लगा लिया। इसी समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। यहीं पर महाबोधि का मंदिर भी बनवाया गया। आगे देखिए, अभी आगे बताता हूं इनका ज्ञान क्या है, ठीक। अष्टांगिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, उसी सिद्धांत के बारे में चर्चा किया जाएगा। कौन सा बौद्ध
पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। वो जो पीपल के वृक्ष के बगल में जो नदी थी, जहां पर शशांक नाम के शासक ने इस महाबोधि वृक्ष को कटवा करके नदी में फेंकवा दिया, उस नदी का नाम क्या था? उस नदी का नाम था निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। बोध गया बिहार में पड़ता है। आगे दे रहा है पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, यह निरंजना नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक में, वर्तमान समय में निरंजना नदी का नाम बदल करके फाल्गु नदी कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? फाल्गु। निरंजना का नाम बदल करके फाल्गु कर दिया गया है। तो आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। ठीक है, तो संगम मान सकते हो, निरंजना और मोहना नदी का संगम है, दोनों के मिलने के बाद यह फाल्गु नदी कही जाती है आज के समय में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तेरा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? कई लोग समय देख रहे हैं, बड़ा जल्दी हो रहा है। अरे जब आपको कुछ सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, और खास करके कब? जब आपको अपने जेब से बिना पैसे खर्च किए कुछ मिल रहा हो, तो दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान हो जहां से ज्ञान बट रहा हो ना, उसे आप ग्रहण कर लिया करिए, उसे आप ग्रहण कर लिया करिए। पता नहीं कब कौन सा ज्ञान आपके काम आ जाए, है कि नहीं? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सुनिए ध्यान से, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो याद रखिए, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित माने जाते हैं। ये जो उपदेश हैं, ये किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो आपका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, ठीक है, इसी के बारे में यह उपदेश बताता है। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, इसमें किसी तरह से आत्मा संबंधी चीजों को नहीं जोड़ा गया है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। उस समय तक अगर मैं आपको धर्मों की संख्या बताऊं तो सैकड़ों धर्म चल रहे थे हमारे भारत में, एक दो नहीं। जैसे अभी मैं पूछूं आपसे कितने धर्म हैं, आप 10 धर्मों के नाम नहीं बता पाएंगे, 10 धर्मों के नाम आप नहीं बता पाएंगे। जैसे बौद्ध हो गया, जैसे जैन हो गया, जैसे मुस्लिम हो गया, जैसे सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, हिंदू हो गया, चलो और 4 बता दो, और 4 बता दो, यहूदी हो गया, और बता दो, बस ना, नहीं जानते ना। इस तरह के सैकड़ों धर्म चल रहे थे उस समय, सैकड़ों धर्म चल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ऋग्वैदिक काल में वेदों का बड़ा महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते तक में हमारे वेदों के अंतर्गत जो है बहुत सारे कर्मकांड बना दिए गए, जबकि वेद शुद्ध थे, वेद अपने आप में पवित्र थे, और वेद में जो बातें लिखी गई बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन कर्मकांडों ने हमारे समाज को खराब बना दिया। सैकड़ों धर्म आ गए थे, व्यक्ति के पास इतने ज्यादा कर्मकांड हो गए थे कि हर व्यक्ति परेशान हो गया था। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया? धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना किया और इनसे हट करके एक नया बात लोगों के सामने रखा, और इसीलिए बौद्ध धर्म क्या हो गया? फेमस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इनके चाचा का लड़का था, देवदत्त नाम था, याद है ना आपको? देवदत्त, याद रखिए, वह संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, और हालांकि बुद्ध के मन में किसी इस तरह की कोई इच्छा नहीं थी कि नहीं हम ही प्रधान बने रहें, उनका काम था दीक्षा देना, वो दीक्षा दे रहे थे। ठीक है, देवदत्त याद रखिएगा। करा देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था। यह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी भी बन गया। ठीक है, शुरुआत में तो बड़ी लड़ाई होती थी, बाद में अनुगत बना, फिर विरोधी भी हो गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन उसे इसमें सफलता कभी जीवन में नहीं मिल पाई, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, भिक्षुणी मतलब महिलाओं को भी जगह दिया गया। हालांकि उस समय ऐसा रीति रिवाज था कि महिलाओं को इस तरह के संघ में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणियों को भी आने की अनुमति दी, और पहली स्त्रियों में जो नाम आता है, ठीक है, अच्छा ये कहां पर दिया गया था? ये आने की एंट्री खोला कहा गया था? तो वैशाली। कहां पर? वैशाली। वैशाली में सबसे ज्यादा शिष्य भी इनके हैं। कर अपने प्रिय शिष्य आनंद और रूपाली के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी, और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी माता
का नाम महामाया था, जिनका बचपन में ही जब ये छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। ये उनकी मौसी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले दीक्षित हुई थी यहाँ पर आकर के। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में किसने बताया? तो ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। करा धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु में जो इसकी संकल्पना की गई, क्या है ये सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सुनेंगे तो आज के बाद कभी रट नहीं पाएंगे। आज मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। कह रहा गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का उपाय बताया कि दुख क्या है और दुख आता कैसे। आप बता दो, आपको पता है तो दुख कैसे आता है? दुख कैसे आता है बताऊंगा अभी आपको। करा इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, कुल 8 बातें बताई गई हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये मैंने 8 का नाम लिखा लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा। सुनो ध्यान से मेरी बात को। ये देखिए कुछ इमेज मैंने लिया है, बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। इनके यहां पर 3 ही बातें कही गई। ये अष्टांगिक मार्ग अपने आप में 8 जरूर हैं लेकिन 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला हिस्सा है सील, मैं जो लिख रहा हूं सुनिएगा, आज तक आपने ये चीजें नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा है समाधि, सील समाधि, और तीसरा हिस्सा है प्रज्ञा। क्या नाम है? प्रज्ञा। सील समाधि प्रज्ञा। बात आती है कि पहले 8 छोड़ो, पहले ये बताओ सील समाधि और प्रज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो सील माने क्या होता है? सील माने सदाचार होता है, सदाचार, ठीक है। सदाचार मतलब सतधन आचार, सतधन आचार मतलब सदाचार। ये तो मैं संधि विच्छेद बता दिया ना। तो सदाचार मतलब जिसके अंदर अच्छे आचार विचार हो उसे सदाचार कहा जाता है। अच्छे आचार विचार तो समझ रहे हैं ना, गंदगी ना हो, आपका मन कुंठित ना हो, कल्पित ना हो, ठीक है, दुष्ट प्रवृत्ति का ना हो, किसी के खिलाफ जो है गंदी दुर्भावना ना हो, ठीक है, ईर्ष्या ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, उसे क्या बोलते हैं? सदाचार, सील बोला जाता है। अच्छा, समाधि का मतलब क्या होता है? तो मन को वश में करना। समाधि मतलब क्या? जब कोई समाधि में आता है तो समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि वह अपने शरीर से अपने प्राणों का त्याग कर दिया, नहीं, इसको समाधि नहीं कहते। समाधि में आना, जैसे आप भी समाधि में बैठ सकते हैं। कैसे? अरे मत बैठिए 10 घंटे 2 घंटे, आप 10-5 मिनट के लिए समाधि में बैठिए, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन में क्या होता है? व्यक्ति पलथी मारकर बैठता है और अपने मन और चित्त को शांत कर लेता है, एकदम शांत, ठीक है, एकदम सारी इंद्रियों पर कंट्रोल, उसका नियंत्रण हो जाता है, कुछ भी सोचता नहीं है, ठीक है, एकदम शून्य में चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिए यही अवस्था, मन को वश में करने की अवस्था को समाधि नाम दिया जाता है, ठीक है। समाधि और तपस्या में अंतर है। समाधि में व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, ठीक है, अपने मन और चित्त को शांत कर लेता है, और तपस्या में प्रभु को याद किया जाता है। तपस्या में भगवान का जाप किया जाता है कि कैसे भगवान मिलेंगे, ठीक है। और समाधि में क्या किया जाता है? मन और चित्त को शांत कर लिया जाता है, क्योंकि जब मन चित्त शांत होता है तो इनोवेशन होता है। पता है कि नहीं आपको? इनोवेशन, कुछ नया होगा आपके साथ, करके देखिए। तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा में दोस्तों क्या होता है? प्रज्ञा मन की शुद्धता को बताता है। क्या बताता है? मन की शुद्धता के बारे में बताता है प्रज्ञा। तो ये 3 आधार बनाए गए, इन 3 के अंदर में अलग अलग कैटेगरी दी गई। आप सोचिए, अगर आप इन अष्टांगिक मार्गों के बारे में पढ़ लिए और इनका सत्य जान गए, आप अपने जीवन में सबसे बेहतरीन आदमी बन जाओगे। विश्वास करो मेरी बात का, अगर आज मैं इन चीजों को पढ़ाऊं और आप इसको अपनी विचारधारा में शामिल कर लो, निश्चित रूप से 1-2 महीने के अंदर आपके इतने सारे लोग फॉलोअर हो जाएंगे, इतने लोग आपको मानने जानने लगेंगे, आप कहोगे क्या बदलाव आ गया। कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। सुनिए, सील में जैसा कि मैंने कहा सदाचार। आप कहोगे सर कैसे सदाचार बनाएं? जैसे मैंने कहा समाधि कि मन और चित्त को शांत कर लो। तो आपका अगला सवाल आएगा ना, सर कैसे मन चित्त शांत होगा, क्या किया जाए? हाँ, ये आता है ना। या हमने प्रज्ञा में आपसे कहा कि मन की शुद्धता, तो आप कहोगे ना सर कैसे होगी मन की शुद्धता, बताइए। केवल ये कहने से नहीं हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। तो सुनिए ध्यान से, सील यानी सदाचार कैसे आएगा? सदाचार कैसे आएगा? अब देखिए, सदाचार लाने के लिए बुद्ध ने 3 रास्ते बनाए। क्या बनाया? 3 रास्ता। सदाचार अगर आपको अपने जीवन में लाना है,
मैंने आपसे पहले ही कहा चैलेंज है, आपको आज तक ऐसी क्लास नहीं मिली होगी। क्यों? आपको पढ़ाने वाले 1000 लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे पढ़ाने वाले, लेकिन आपको शिक्षित करने वाले बहुत कम मिलेंगे। पढ़ना और शिक्षित होने में बड़ा अंतर है। पढ़ते हो तो आप केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हो, शिक्षित होने का मतलब है शिक्षा जीवन भर आपके काम आएगी। ये आपके जीवन के बारे में बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। सदाचार कैसे आएगा? गौतम बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, मैं लिख रहा हूं यहां पे, सुनिए और बता रहा हूं कैसे सदाचार आएगा, सुनिएगा ध्यान से। सम्यक, क पे हलंत दीजिएगा तब से होगा। कहीं कहीं पर सम्यक वाणी लिखा होता है, कहीं कहीं पर सम्यक वाक लिखा होता है। वाक माने भी वाणी होता है, अगर पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। सम्यक वाणी क्या होता है दोस्तों? सम्यक वाणी माने किसी से झूठ न बोलना। सदाचार कैसे आएगा? आप झूठ मत बोलिए, ठीक है? आप कटु वचन का प्रयोग न करिए, किसी से गुस्से में मत बोलिए, कोई ऐसा शब्द मत बोलिए जिससे दूसरे का दिल दुखे। कटु वचन मत कहिए, चुगली मत करिए। ये चुगलखोर प्रवृत्ति जो होती है ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब कार्य आप मत करिए। निरर्थक बातचीत, कोई ऐसी बातचीत जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसी बातचीत मत करिए। इसी को कहा जाता है सम्यक वाक। अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? कहेंगे बड़ा कठिन सर बता दिया आपने, झूठ ना बोलना कैसे ना बोलूं, किसी न किसी से तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं मम्मी पापा से झूठ बोलूंगा तो गर्लफ्रेंड से बोलना पड़ जाएगा ना, है कि नहीं? नहीं, मत बोलिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं सदाचारी बनना, अगर आप चाहते हैं सदाचारी बनना, तो आपको ये आदतें छोड़नी पड़ेंगी। झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, किसी से ऐसी बात मत बोलना कि किसी का दिल दुख जाए, किसी को कष्ट पहुंच जाए, ठीक है? इन सब चीजों से दूर रहिए। इसी को कहा जाता है सम्यक वाणी। दूसरा दोस्तों रास्ता इन्होंने दिया सम्यक कर्म। क्या बताया? सम्यक कर्म बताया। अब जब वाणी, अगर आप अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कर्म धीरे धीरे अच्छे होंगे। जब आप झूठ बोलना बंद कर दोगे, किसी का दिल दुखाना बंद कर दोगे, तो सम्यक कर्म आएगा। सम्यक कर्म में क्या होता है? देखिए लिख रहा है यहां पर कि किसी प्राणी की हत्या न करना, चाहे वो कोई भी जीव हो, किसी जीव की हत्या न करना। क्यों? अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी से जीवन छीनने का अधिकार भी हमारा नहीं है। वो परमेश्वर का काम है कि इसकी जीवन अवधि कितनी है, वो हमारा कार्य नहीं है। तो किसी भी जीव की हत्या मत करना। जीव मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो मांसाहारी लोग होते हैं इन चीजों से दूर रहिए, ठीक है? वो भी जीव है, तो आप समझिए चीजों को। बहुत कठिन बातें हैं ये सब, महात्मा बुद्ध जी ने कह जरूर दिया, लेकिन सबके बस की बात नहीं इन सारी चीज को लागू कर पाना, ठीक है? आगे देखिए, दूसरे की वस्तु को न चुराना। आपको कमाना है, आपको बनाना है, आप अपना कमाइए, अपना बनाइए, ठीक है? अपनी दुनिया बनाइए, लेकिन चोरी नहीं। चोरी के साथ साथ किसी से जलन भी नहीं। कोई अगर आपसे आगे जा रहा हो, ठीक है, तो आप विनम्र पूर्वक कहिए कि जी जरूर आप जाइए, ठीक है? हमारा 100% सहयोग रहेगा, आप जरूर आगे जाइए, ठीक है? मैं कभी कहता हूं आपसे कि आप ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, ये मत देखिए, वो मत देखिए, नहीं, क्यों ना देखे भाई? आप स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए, ठीक है? सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, बशर्ते आप पढ़े लिखे ईमानदार हो तो आप जानते रहिए। तो दे रहा है कि दूसरे की वस्तु न चुराना, व्यभिचार न करना, ठीक है? व्यभिचार न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, मादक पदार्थों से दूर रहिए। व्यभिचार, व्यभिचार मतलब क्या? बुरे चीजों से दूर रहना। व्यभिचार में बहुत कुछ आ जाता है। व्यभिचार अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। बुराइयों से दूर रहना, सीधे सीधे समझ लो व्यभिचार का मतलब, ठीक है? बुराई करने वाले को व्यभिचारी कहा जाता है। व्यभिचार मतलब बुराई, ठीक है? तो बुराई से दूर रहने को कहा गया, और तब आपके अंदर आएगा सम्यक कर्म। और तीसरा आता है सम्यक आजीविका। जिस दिन आपने अच्छा बोलना शुरू कर दिया, ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है, कि दूसरों को सुकून नहीं मिले, दूसरों को सुकून मिले। तो याद रखिए, तो जिस दिन आपने सम्यक वाणी का इस्तेमाल कर लिया, सम्यक कर्म दिखा दिया, उस दिन सम्यक आजीविका अपने आप आ जाएगी। इसमें क्या होता है? किसी को धोखा न देना, किसी को हानि न पहुंचाना, किसी के साथ गलत बर्ताव न करना, ये आजीविका होती है। अपने निजी जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये आप हैं, इसका मतलब आप सदाचारी हैं। आप क्या हैं? आप सदाचारी हैं। आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो सदाचारी हैं? कोई है दुनिया में सदाचारी बचा हुआ जो सदाचारी हो? मैं तो अपने आप को भी लेके कहता हूं, मैं भी नहीं हूं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाता हूं, ठीक है? लेकिन सदाचारी बनिए। सदाचारी को शील कहा गया। चलिए आगे बढ़ाता हूं और दूसरा पॉइंट बताता हूं, समाधि।
इत्मीनान से पढ़ लीजिए समाधि। तो 3 बातें अभी हम लोगों को याद हो गया, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। आपको याद नहीं होता है ना, यही तो आपको याद नहीं होता। अष्टांगिक मार्ग किसको याद है? किसी को याद नहीं, आज याद हो जाएगा। सम्यक वाणी पहले आएगी, पहले अच्छा बोलना सीखो, फिर अच्छा कर्म होगा, फिर सम्यक आजीविका आएगी। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर हो जाएगा सम्यक आजीविका, आजीविका याद रहेगा। अब आती है समाधि की बात। तो समाधि मतलब मन और चित्त को अपने वश में कर लेना, शांत हो जाना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या ऐसे आएगा, मन चित्त कैसे साथ में आएगा? तो कहा जाता है सम्यक व्यायाम। क्या कहा जाता है? सम्यक व्यायाम। अब सम्यक व्यायाम मतलब क्या होता है? मन का व्यायाम। सम्यक व्यायाम तो किसका व्यायाम? मन का व्यायाम। कारण मन में जो दुर्गुण आते हैं, जो गलत बातें आती हैं, उनको दूर करिए। ये डिप्स उप्स मारने से कुछ नहीं, उसकी वो व्यायाम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप अपने मन के दुर्गुण को निकालिए, अपने मन के रावण को बाहर निकालिए, ठीक है, और अपने मन में राम लाइए, ठीक है। तो उन्हें दूर करना और सद्गुणों को बढ़ाते रहना, हमेशा सद्गुण का काम करना, अच्छे कार्य करना। अगर आप ये कार्य कर रहे हो तो यही मन का व्यायाम है। ये जो हम लोग जिस व्यायाम की बात करते हैं वो शारीरिक व्यायाम है, वो शरीर का व्यायाम है। और मन का व्यायाम क्या? आप दुर्गुण से बचे रहें, हमेशा सद्गुण कार्य करें, मन का व्यायाम है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां नोट करिएगा, सम्यक स्मृति। अगर आपने इतना काम कर लिया तो अगली बात आती सम्यक स्मृति की, ठीक है। सम्यक स्मृति मतलब शरीर और चित्त के प्रपंच के प्रति सजग रहते हुए संवेदनाओं के अनित्य बोध के आधार पर क्षमता पुष्ट करना। सम्यक स्मृति मतलब होता है दोस्तों, अपने मन और चित्त से किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा करना, हमेशा पॉजिटिव रहना। मैं वीडियो बनाता हूं, पता है बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इससे उनको ज्यादा वीडियो बनाने पर लाभ होता है, तो 10-15 मिनट के 10 वीडियो बना दिए। और मैं क्या करता हूँ, यही क्लास आप देख लीजिए, हमको लगता है 40 मिनट कम से कम बीत चुका होगा, और इसके मैं चाहता तो इस क्लास को 2 छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर इससे ज्यादा पैसे कमा सकता था। पैसा बात का मैटर है, वो बात का मैटर है। मैं आम लोगों जैसे नहीं हूं, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए शिक्षा मायने रखती है और इसको आप तक कैसे पहुंचाना है ये मायने रखता है, ठीक है। तो ये मन में भाव होना चाहिए, अंदर से सब भाव आता है, ये सब किताबी बातें नहीं है, ये सब अंदर से आता है। तो सम्यक स्मृति, और सबसे लास्ट में आता है सम्यक समाधि। समाधि मतलब मन और चित्त को शांत करके क्या करना, हमेशा सद्गुण की बात करना, हमेशा समाज के लिए अच्छी चीजों पर ध्यान लगाना, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन पर विचार करना और उनका समाधान ढूंढना, ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण भी बताया, और दुख का कारण पता क्या है? किसी से अपेक्षा करना, यही दुख है, यही दुख है। दुख का कारण बहुत बड़ा है। जैसे आपके माता पिता ने आपसे बड़ी अपेक्षाएं की रखी हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, अधिकारी बन के आएगा, ये अपेक्षाएं उनको दुख दे रहा है। आज जब आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो ये अपेक्षाएं उन्हें दुख दे रहा है। आप भी अपने आप से कुछ अपेक्षा किए हुए हैं और यही अपेक्षा दुख दे रहा है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अपेक्षाएं ही मत करो, है। दुख का निवारण क्या है, इससे दूर हो जाएंगे। अरे बहुत कठिन चीजें हैं, बहुत ज्यादा बता दूंगा परेशान हो जाएंगे। प्रज्ञा, देखिए मन की शुद्धि बताता है प्रज्ञा, और इसमें क्या है, सम्यक संकल्प। अच्छा यहां पे नोट कर लिएगा, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है। सम्यक स्मृति के बाद सम्यक समाधि, फिर सम्यक संकल्प आ जाएगा। संकल्प, आप सम्यक संकल्प क्या होता है? मन का विचार, मन की शुद्धिकरण करना है, संकल्प होता है। मतलब प्रज्ञा मतलब अब मन की शुद्धि करना आपको, तो आप संकल्प ले लीजिए कि बस जीवन में यही करना है और इसी रास्ते पर चलना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मैं सभी विषयों को पढ़ा करके आपको क्या बना दूंगा, मास्टर बना दूंगा हर विषय में। आपको आपके अंदर कभी भी ये भावना नहीं आएगी कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास अच्छे टीचर के अभाव थे और इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मैं इसलिए किसी तरह का शुल्क नहीं लेता हूं। यह मेरा क्या है, संकल्प है। आगे देखिए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि माने समझ रहे हैं, जब ये सब काम करेंगे तो सम्यक दृष्टि अपने आप होगा, दृष्टि गोचर होगा। बस संसार को आप जिस निगाह से देखोगे, संसार भी आपको उसी निगाह से आपको देखेगी। तो याद रखिए अच्छे विचार ये सब जरूरी हैं। ये अष्टांगिक मार्ग थे, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अच्छी चीजों पर हम लोगों ने बात किया। आगे और भी क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है?
है? त्रिपिटक। दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया था किसने? उनके शिष्य आनंद और उपाली ने। कब? प्रथम बौद्ध संगीत समिति ने। कहां पर? राजगृह में। 483 BC में जो संगीत समिति थी उसमें, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। राजा अजात शत्रु था, यही तो बताया था, याद करिए मेरे साथ। तो वही है त्रिपिटक, जहां पर बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, यही त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 हिस्सों में बांटा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है। और उस 3 हिस्सा का नाम क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब पूछता आपसे परीक्षा में कि विनय पिटक में क्या बताया गया, सुत्त पिटक में क्या बताया गया, अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया, ये पूछता है। तो याद रखिए विनय पिटक इसको उपाली ने तैयार किया। उपाली और आनंद 2 शिष्य थे। आनंद ने सुत्त पिटक तैयार किया, सुत्त पिटक, और उपाली ने विनय पिटक तैयार किया, और मोगली पुत्तिस्त ने, ये भी शिष्य थे, इन्होंने अभिधम्म पिटक तैयार किया, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों विनय पिटक में नियम बताए गए हैं, विनय नियम, विनय में नियम बताए गए हैं। विनय पिटक को किसने तैयार किया है? आपको पता होगा विनय पिटक में नियम बताए गए हैं, लेकिन विनय पिटक में उपदेशों का संकलन किसने किया है? उपाली ने किया है। और सुत्त पिटक में उपदेशों का संकलन आनंद ने किया है, और इसमें उपदेश के बारे में बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक जिसका संकलन मोगली पुत्तिस्त ने किया है, इसमें दर्शन, बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है अभिधम्म पिटक में, याद रहेगा। इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। 3 पिटक हैं, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। आगे कह रहा बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई? दोस्तों इसको जापानियों ने निर्मित किया है, तो याद रखेगा बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये लाल ग्रेनाइट पत्थर एवं बलुई पत्थर से निर्मित किया गया है। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा, ठीक है, जो कि जापान के एक सेकेंड, हाँ, जो कि जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग के द्वारा निर्मित हुआ था। जापान में बहुत सारे बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, चीन में भी है, तो याद रखिएगा उन्होंने इस प्रतिमा को बनवाया। कारण सुल्तानी युग में, आगे सुनिए, बहुत कहानी है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ठीक है, सुल्तानी युग में तो बहुत सारा इनका हिस्सा बटा है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा हीनयान का, महायान का नाम सुना है ना, हीनयान, महायान, इस तरह से वज्रयान भी है। तो वज्रयान जो शाखा थी दोस्तों, वो शाखा सुल्तानी युग में प्रसिद्ध थी। सुल्तानी युग मतलब ये जो मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ था जब, तो उस समय की बात कर रहा है। कह रहा वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में, अरे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, याद है ना, ठीक है। राजा दाही के साथ राजौर का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? राजौर का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दे रहा है तथा इसके सिद्धांत मंजू रहेगा यहां पर, मंजूश्री मूल कल्प द्वारा तथा गुम समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इस वज्रयान का उल्लेख मिलता है। कह रहा किसी एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। कह रहा कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने, क्या नाम है? एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किया है, जिसको हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है, ठीक है, जब बच्चे थे तब पढ़ रहे थे। ये पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1879 लंदन में किया गया था, ठीक है। इस पुस्तक को निकाला गया था लाइट ऑफ एशिया। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में अंतर क्या है? दोस्तों वज्रयान तो सुल्तानी युग वाला हो गया, बाकी हीनयान और महायान में क्या अंतर है? सुनिए ध्यान से। करा क्या है? करा महापुरुष देवी, ठीक है, और देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा। तो याद रखिए, एक तरफ महापुरुषों की पूजा की जाती है, दूसरी तरफ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कैसे? सुनिए। करा हीनयान जो है, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष मान लिया गया है कि बुद्ध क्या है, बहुत बड़े महापुरुष हैं और उनकी पूजा की जाती है, बुद्ध की ही पूजा की जाती है। दूसरा कह रहा है महायान में उन्हें देवता माना गया है। एक तरफ महापुरुष मानकर पूजा जा रहा है, दूसरी तरफ भगवान का अवतार मान लिया गया, जबकि वह अवतारवाद के समर्थक नहीं थे, वह कर्मकांड के समर्थक नहीं थे, वो देवी देवताओं को मानते ही नहीं थे। इस वजह से
दोस्तों यहाँ पर दो खंड बन गया, हीनयान और महायान। हीनयान में महापुरुष मान करके बुद्ध की तपस्या की जाती है, पूजा की जाती है, और महायान में उन्हें देवता मानकर किया जाता है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। 5वें बौद्ध संगीत समिति में महायान को श्रेष्ठ बताया गया। किसको? महायान। जो महात्मा बुद्ध को देवता मानता है उस समाज को श्रेष्ठ बताया गया है। आगे बोल रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति में बुद्ध को देवता माना गया था, ठीक है, और 5वीं में महायान को श्रेष्ठ माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। देवता का स्थान गौतम बुद्ध को कनिष्क के काल में ही प्राप्त हो गया था। कनिष्क के काल में कुंडल वन में कश्मीर में चौथी बौद्ध महासभा हुई थी, बौद्ध संगीत महासभा हुई थी, याद रखेगा। आगे देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है दोस्तों। वहां पर एक विशाल प्रतिमा है, उसको किसने स्थापित करवाया है? तो चामुंड राय ने कराया है। किसने? चामुंड राय। श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ऋषभ देव के पुत्र, ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र थे। क्या नाम था? बाहुबली नाम था, वो मूवी वाले नहीं, दूसरे बाहुबली, ठीक है, बाहुबली नाम था उनका भी प्रतिमा यहां पर है, तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नाम था नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के शासनकाल में थे। दे रहा है कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे, बहुत बड़े विभूति थे, ठीक है। उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कह रहा है कि हेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है, 4 स्तंभों में से एक माना है। किसने? वेनसांग ने। वेनसांग कब भारत आए थे? वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन। उस समय कौन सी शताब्दी चल रही थी? 7वीं शताब्दी चल रही थी। 7वीं शताब्दी में आया था वेनसांग। आगे है, उसने अपनी पुस्तक मध्यमिका कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने? नागार्जुन की बात कर रहा है। कह रहा है उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता, उसे नहीं, उन्हें थोड़ा आदर देने की जरूरत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको याद रखिए। उन्हें, किसे? नागार्जुन जी को, उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नागार्जुन ने प्रत्यय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। किसको कहा है? प्रत्यय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। बताने लगूंगा तो पता चलेगा, 1 घंटे और चला जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, किसे केंद्र माना जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में, याद रखेगा, बिहार में। नालंदा भी है और विक्रमशिला भी है। देखिए, 3 इस तरह के विश्वविद्यालय थे जहां पर बौद्ध से संबंधित दीक्षाएं दी जाती थी। एक नालंदा था, वो बिहार में है। दूसरा बल्लभी है, बल्लभी से वल्लभ भाई पटेल याद रखिए, ठीक है, बल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी आपके बिहार में है। कहा प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, यही तीनों हैं, नालंदा, बल्लभी और विक्रमशिला। कहा नालंदा बिहार में बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान देखिएगा, महायान क्या करते थे? ये इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बुद्ध को देवता माना था, महान देवता माना था, ठीक है, याद रखेगा। और इस धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है। बल्लभी विश्वविद्यालय जो कि गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, यह पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृत का मुख्य केंद्र है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था, ठीक है, पाल नरेश धर्मपाल ने किया था, तो इसको याद रखेगा। और नालंदा की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है, याद रखेगा, गुप्त में। आगे देखिए, श्रीगुप्त ने गुप्त नाम था, याद रखेगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? दोस्तों पटना में बुलाई गई थी। पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पुराना नाम पटना का पाटलिपुत्र है। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। अब एक काम करिए ना, 4 देख लीजिए आप, ठीक है। 4 हुए थे मुख्यतः। पहला था 483 बीसी में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु उसमें राजा था। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था। उपाध्यक्ष कोई नहीं था।
सुत्त पिटक और विनय पिटक की निर्माण हुआ था इस समय। ठीक है, आगे देखिए दूसरा हुआ था 383 बीसी में, ठीक 100 साल बाद, ठीक 100 साल बाद। करा वैशाली में हुआ था और कालाशोक राजा थे उस समय। ठीक है, और साबक मीर ये अध्यक्ष थे। साबक मीर अलग अलग रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा साबक मीर, देखिए साबक मीर अलग रहेगा। ठीक है, साबक मीर। और याद रखिए स्तीवर महासंधि इसको कहा जाता है। 251 में अशोक राजा था, पाटलिपुत्र में इस संगीत समिति को बुलाया गया 251 बीसी में। मोगलीपुत्तिस से इसकी अध्यक्षता किए थे और इसी में अभिधम्म पिटक आया था। मोगलीपुत्तिस से भी शिष्य कहे जाते हैं, हालांकि बुद्ध के जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं था। क्यों? अरे बुद्ध जी की मृत्यु 483 में हो चुकी है और 251 में मोगलीपुत्तिस हैं, फिर भी आनंद और उपाली तो उनके परम शिष्य थे। ठीक है, जिनमें गिना जाता था जिन्होंने सुत्त और विनय पिटक की निर्माण किया है। और अभिधम्म पिटक जो है वो ये मोगलीपुत्तिस ने तैयार किया है, जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किया था। 100वीं शताब्दी में दोस्तों याद रखिए कुंडलवल कश्मीर में कनिष्क नाम के शासनकाल राजा के शासनकाल में, ठीक है, वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेगा इन लोगों के समय में जो स्टार्ट हुआ है। और यहीं पर जो बौद्ध धर्म था ये दो हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो महात्मा बुद्ध को महान पुरुष मानती है और मानकर उनकी पूजा अर्चना करती है। ठीक है, जबकि यहां पर देवी देवता मान करके उनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। 7वीं शताब्दी में दोस्तों कन्नौज में एक और बौद्ध संगीत समिति माना जाता है जिसको हर्षवर्धन ने बुलाया था। यह हर्षवर्धन वही है जिसके समय में क्या हुआ था बताइए, वेनसांग आया था, कन्नौज में बुलाया गया था, याद रखेगा, और वेनसांग इसकी अध्यक्षता किया था। और यहीं पर महायान को श्रेष्ठ बताया गया था, महायान को श्रेष्ठ बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आज आपका प्रश्न समाप्त हो गया और उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आप चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। कल इसी तरह से जैन धर्म से संबंधित मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त हो गया है। इतना देर पढ़ाने के बाद भी अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, अपना कमेंट नहीं दिया तो फिर जान लो पढ़ाना बेकार है। ठीक है, पढ़ाना बेकार, लेकिन नहीं पढ़ाना बेकार नहीं, पढ़ाना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा मत करो, अपेक्षा दुख का रास्ता होता है। मैंने आपसे अपेक्षा किया कि आप वीडियो शेयर करेंगे और आपने नहीं किया तो बड़ा दुख होगा हमें। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, अपने मर्जी के मालिक रहें। आप शेयर करो ना करो, एडवर्टीजमेंट देखो ना देखो, मेरा जो फर्ज है मैं तो करता रहूंगा। आपका जो फर्ज है आप करिए, नहीं समझ में आता मत करिए। आज ही पढ़ाया गया है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी सीख होगी, समझ होगी तो इतना काम तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो सीरीज समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल तैयार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।